राम राम। आज हम विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक 3 देखते हैं। श्लोक 3 में पहले हम एक बार देखेंगे कि हमने श्लोक 2 में क्या देखा। श्लोक 2 से युधिष्ठिर अपने श्लोक बोल रहे हैं, मतलब आज वाला श्लोक भी युधिष्ठिर का ही है। यहाँ युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कुल मिलाकर 4 प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले श्लोक 2 में युधिष्ठिर के 4 प्रश्नों के बारे में जाना कि कौन इस संसार में महान देवता है, किसकी हम सब शरणागति ले सकते हैं, किसकी महिमा करके यानी किसका स्तवन करके मनुष्य शुभता को प्राप्त कर सकता है, और चौथा प्रश्न कि किसकी अर्चना अर्थात पूजा करके मनुष्य शुभता अर्थात शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये 4 प्रश्न युधिष्ठिर पिछले श्लोक 2 में पूछ चुके हैं। आज देखते हैं श्लोक नंबर 3। ये भी युधिष्ठिर के द्वारा ही बोला जा रहा है। को सिंपल शब्द है, ध म के ऊपर आधे र की मात्रा धर्म, म में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ रहे हैं धर्म। स व के ऊपर आधे र की मात्रा स के साथ आधा र पढ़ेंगे सर, व पूरा व में अ मिक्स करेंगे सर्व, आगे ध पूरा ध में अ मिक्स किया, माँ के ऊपर आधी र की मात्रा धर धर्माणा धर्माणा शब्द पुराने के बाद ना पे अनुस्वार आधा म। पहला चरण रिपीट, को धर्मः सर्वधर्माणाम। सेकंड चरण भवत, तीनों अक्षर पूरे हैं, तीनों में अ मिक्स करेंगे भवत भवत, शब्द पुराने के बाद त में अ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, भवतः। पर, परमो नहीं बोलना है, ध्यान देना, प और र दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स करना है आपको, परमो परमो। मत, दोनों अक्षर यहाँ पे भी पूरे, दोनों में अ मिक्स करिए, मत मत, त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, मतः। सेकंड चरण रिपीट, भवतः परमो मतः। पहला और दूसरा चरण साथ में, को धर्मः सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः। तीसरा चरण देखते हैं, किम, की पे अनुस्वार आधा म, किम। ज पूरा ज में अ मिक्स करेंगे ज, प के साथ आधा न, जपन, मु के साथ आधा च, मुच, य में अ मिक्स करेंगे मुच, य ते मुच यते, आगे ज के साथ आधा न, जन, तू के साथ आधा र, जंतुर। तीसरा चरण रिपीट, किम जपन मुच्यते जंतुर। चौथा चरण, ज के साथ आधा न, जन, म पूरा म में अ मिक्स करेंगे जन्म, स के ऊपर जो बिंदी है क्योंकि शब्द में स्टार्टिंग के अक्षर पर है तो उसको पढ़ेंगे आधा न जो नाक से पढ़ा जाएगा, सन, सा, र में अ मिक्स करेंगे संसार, ब के साथ आधा न, बन, ध पूरा ध में अ मिक्स करेंगे बंध, ना के साथ आधा त, बंधनाथ। चौथा चरण रिपीट, जन्म संसार बंधनात्। तीसरा और चौथा चरण साथ में, किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, को धर्मः सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। एक बार वापस लेंगे, को धर्मः सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। श्लोक का अर्थ देखते हैं, को कौन सा, धर्मः धर्म, सर्व सभी, धर्माणाम धर्मों में, सभी धर्मों में कौन सा धर्म, भवतः होता है, परमो यानी परम श्रेष्ठ, मतः मत आपके मत के अनुसार। किससे प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर? भीष्म पितामह से। बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि आपके मत के अनुसार
मतलब आपके अनुसार कौन सा धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। ये हो गया 5वां प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है देखते हैं। किम किसका जपन करके, जैसे आप कहते हैं जप, जैसे आप राम नाम का जप कर रहे हो, जो भी नाम का जप कर रहे हो वो जप कर मुच्यते मुक्त होता है। जंतुर, हम सबको जंतु कहा है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम भगवान की तरफ नहीं चलते तब तक हम एक जंतु ही हैं। जो मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है वही मनुष्य कहलाने लायक है, क्योंकि उसने अपने विवेक का सदुपयोग करके मनुष्य जीवन का सही मायना समझा है कि हमें ये मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए यहाँ पर ये जो जंतुर शब्द है हम सभी प्राणियों के लिए लिया है। जंतुर किसका जपन करके जंतु मुक्त हो सकता है। आगे जन्म संसार बंधना, मतलब इस जन्म संसार के बंधन से, मतलब इस संसार में जो जन्म मरण का जो चक्र रहता है इस बंधन से जो मुक्त होकर जो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसा किसका जपन है, किसको जपने से, मतलब ऐसा क्या नाम है, क्या स्तवन है, किसकी हम जपन करके जप करके हम इस जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये हो गया युधिष्ठिर का अंतिम 6वां प्रश्न। तो इस श्लोक में 2 प्रश्न कौन कौन से किए युधिष्ठिर ने कि आपके मत के अनुसार सभी धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, और दूसरा प्रश्न किया कि किसके जपन के द्वारा, मतलब किसके जप के द्वारा मनुष्य जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह से युधिष्ठिर ने कुल 6 प्रश्न भीष्म पितामह से पूछे हैं, जिसका उत्तर भीष्म पितामह बहुत अच्छे से देंगे। हम आगे आने वाली हर वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे कि युधिष्ठिर के द्वारा पूछे गए इन हर 6 प्रश्नों का उत्तर भीष्म पितामह देंगे। ये 6 प्रश्न कौन से हैं एक बार हम वापस रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे स्टार्टिंग कि कौन इस संसार में सबसे महान देवता है। सेकंड, किसकी हम सब शरणागति ले सकते हैं। तीसरा, कि किसका स्तवन करके यानी किसकी महिमा करके मनुष्य शुभता को प्राप्त कर सकता है। चौथा, कि किसकी अर्चना से मनुष्य शुभता को प्राप्त कर सकता है। पांचवा, कि आपके मत के अनुसार कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। और छठा और अंतिम प्रश्न कि किसके जप के द्वारा मनुष्य जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आगे आने वाली वीडियो हम देखेंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।